चलिए आज हम लोग फिजिक्स में 11th क्लास का फिजिक्स में वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे है और वेक्टर को पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। इसमें लंबी क्लास जाएगा, एक दो दिन है, बहुत दिन चलेगा वेक्टर, और इसलिए शुरुआत से देखना है बढ़िया से। पिछले क्लास में वेक्टर का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन सिखाए थे, वेक्टर को निरूपित कैसे किया जाता है। आज हम वेक्टर का टाइप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हालांकि शायद से रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता देंगे। तो आज वेक्टर का टाइप पढ़ना, जैसे कि देखिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, और क्या होता है निगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। पहले इतना वेक्टर के बारे में हम समझेंगे। देखिए, इससे पहले आप जानते हैं कि वेक्टर क्या है। वेक्टर एक सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर मतलब सदिश होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, उसको हम वेक्टर कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे में क्या क्या होगा? जैसे में होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और क्या होगा? आधा है ना सबको? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स और कुछ होगा? और होता है मोमेंटम होता है, इसको संवेग बोलते हैं। इम्पल्स होता है जिसको आवेग बोलते हैं। टॉर्क होता है जिसको टॉर्क बल आघूर्ण कहते हैं। ये सब भी क्या है? वेक्टर में ही आता है। क्या? हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही एक्सेलरेशन में ही आ गया ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किस में आ गया? एक्सेलरेशन में। ये भी वेक्टर होगा। फोर्स लिख दिए तो कोई भी फोर्स है, सब वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, सब क्या है? सब वेक्टर में आ जाएगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर को निरूपित करना है, लिखना है, दिखाना है, तो हम कैसे लिखते हैं? हाँ, कैपिटल लेटर का भी प्रयोग किया जाता है और स्मॉल लेटर को भी प्रयोग किया जाता है। वेक्टर को कैपिटल लेटर से भी लिखते हैं और स्मॉल लेटर से भी लिखते हैं, लेकिन लेटर जो लिखना है वो या तो बोल्ड में रहेगा, बोल्ड लेटर रहेगा, या तो लेटर विथ क्या रहेगा? एरो। बोल्ड में, जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, वेक्टर क्या है? ए है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप ए को ऐसे डार्क कर दीजिए, या तो फिर ए करके ऊपर ऐसे एरो मार दीजिए, ये वेक्टर ए हो गया। कोई दिक्कत? वेक्टर स्मॉल बी में लिखना है तो आप बी दे करके डार्क कर दीजिए, या तो फिर बी दे करके क्या मार दीजिए? एरो। तो स्मॉल लेटर में भी होगा और कैपिटल लेटर में भी होगा। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिएगा, कोई लाइन इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है तो इसको ऐसे तीर देते हैं। यदि लाइन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, अब ये वेक्टर बी है तो इस पर क्या तीर ऐसे देंगे? जी नहीं, इस पर भी उसी तरह से लिखाएगा। आप जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है उसका एरो राइट तरफ ही रहेगा। क्या रहेगा? राइट तरफ। ये वाला आपका इधर हो, ये वाला इधर हो, उधर हो, कोई मतलब नहीं, जब भी रहेगा तो राइट तरफ ही रहेगा। इस सब बात समझ में आ रहा है ना? ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। कोई दिक्कत? अब ये सब वेक्टर के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? मॉडुलस वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर और
कोप्लेनर वेक्टर। कोई दिक्कत? तब ये सब वेक्टर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सब तो लिखाया हुआ ही है। देखिए पहला हम पढ़ेंगे मॉडुलस वेक्टर। एक नंबर में क्या पढ़ना है? मॉडुलस वेक्टर। ऐसे मॉडुलस का मतलब होता है मापांक, हिंदी में मापांक सदिश। हाँ, यानी इसका कहना जाए मॉडुलस का मतलब होगा, मापांक तो हिंदी हो गया, लेकिन मॉडुलस का मतलब है वेक्टर का परिमाप। वेक्टर का क्या है? इसका मतलब होता है वेक्टर का परिमाप। परिमाप का मतलब मैग्नीट्यूड। कंसेप्ट आप समझिए, वेक्टर का परिमाप का मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम मान लिए कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और ए का यदि मॉडुलस निकालना है तो हम ऐसे लिखते हैं, एक पर ऐसे मोड ऑफ करके। ये हो गया ए का मॉडुलस। कोई वेक्टर बी दिया हुआ है, इसका मॉडुलस निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे? बी पर मॉडुलस करके। ये वेक्टर बी का मॉडुलस हो गया। कोई दिक्कत? अब यदि आपको पूछ दिया जाए कि कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए का परिमाप क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अब इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखेंगे, मोड ऑफ ए, या तो फिर हम केवल ऐसे लिखेंगे। ये परिमाप है, स्केलर है, और ये भी स्केलर हो गया। मॉडुलस लगा दिए, ये भी क्या हो गया? तो दोनों चीज एक ही है, ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। ये दोनों वेक्टर अब नहीं रहा, वेक्टर ये है, समझे? जैसे कि देखिए ए बराबर है 5 किलोमीटर टूवार्ड नॉर्थ। जैसे देखिए ए बराबर 5 किलोमीटर टूवार्ड नॉर्थ, इसमें दोनों चीज है। ये ए वेक्टर है ना, तो 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हुआ, और टूवार्ड नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, ये क्या है? डायरेक्शन है। ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये परिमाप है। ये क्या है? परिमाप। और ये क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा है। ये दिशा है, दोनों है तब तो ये वेक्टर हुआ। अब पूछेगा कि इसका परिमाप क्या है, तो क्या बताएंगे? 5 किलोमीटर। इसका दिशा क्या है, तो क्या बताएंगे? टूवार्ड नॉर्थ। टूवार्ड नॉर्थ। समझ में आ रहा है ना? तो बताइए ए का यदि आपको परिमाप पूछा जाए, ए का परिमाप क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? मोड ऑफ ए। अब मोड ऑफ ए का मतलब क्या होगा? 5 किलोमीटर। अब ये स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। इसमें दिशा है नहीं, तो ये स्केलर हुआ। ये क्या हुआ? स्केलर हो गया। समझ में आ रहा है ना? या तो फिर आप ऐसे लिखेंगे ए बराबर 5 किलोमीटर, लेकिन ए वेक्टर रहेगा तो 5 किलोमीटर टूवार्ड नॉर्थ लिखना होगा। कोई दिक्कत? तो एक चीज और भी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? ये वेक्टर के स्केलर, ये वेक्टर के स्केलर, स्केलर। ये क्या है? स्केलर है। अदिश हो गया तो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा? स्केलर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा, मतलब परिमाप मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मॉडुलस निकालने पर परिमाप निकलता है। बात समझ में आ गया? चलिए लिखना है कि इसको मिटा दे। यदि वेक्टर इस रूप में रह गया, दिया हुआ है ए बराबर 2i प्लस 3j, इसको ऐसे लेते हैं, ए बराबर xi प्लस yj, इस रूप में दिया हुआ रहेगा। इसका मॉडुलस निकालना। क्या निकालना है? इसका मॉडुलस। तो कैसे निकलेगा? मोड ऑफ ए इक्वल टू जो होगा x का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकलता है। समझे? याद रखना है a बराबर xi प्लस yj है, इसका मॉडुलस निकालना है तो x का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर, यदि a बराबर xi
प्लस बाई जे, इसको कैप पढ़ते हैं, प्लस जेड के है, इसका मॉडुलस निकालना है। मोड ऑफ ए तो क्या होगा, एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाई का होल स्क्वायर और प्लस जेड का होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट होगा। जैसे एग्जाम्पल में अब समझना है, एग्जाम्पल मान लेते हैं ए बराबर कोई वेक्टर है 3i और प्लस 2j है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस, परिमाप का मतलब मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ए बराबर ऐसे लिखाएगा 3i प्लस 2j का मॉडुलस लगाइएगा दोनों तरफ है। इसका मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, 3 पर पावर 2 और प्लस 2 पर पावर 2 का अंडर रूट, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ रहा है, 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो गया, 9 4 कितना हो गया, रूट 13 हो गया। तो मोड ऑफ ए बराबर रूट क्या आ गया, 13 आ गया। कोई दिक्कत? यदि बी बराबर एग्जाम्पल नेक्स्ट, बी बराबर यदि है -i प्लस 2j और -5 के दिया हुआ है, समझे। अब इसमें निकालना है मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकालना है मोड ऑफ बी। तो क्या लिखिएगा, -i कैप प्लस 2j कैप और -5 कैप का मॉडुलस। तो इसमें क्या है, -i है तो इसमें कितना से गुना है, कुछ नहीं तो -1 से गुना है। कितना से गुना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस इसमें 2 से है, 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस है देना है सब है ना। इसमें कितना से गुना है, -5 से, तो -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, सब प्लस बन जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो सब क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 5 5 25, 25 4 29 1 30, तो रूट अंडर क्या हो गया, 30 हो गया। तो मोड ऑफ बी रूट अंडर 30 हो गया। कोई दिक्कत? अब क्या है, यदि a बराबर 3i माइनस 5j, b बराबर 2i माइनस 8j अब प्लस 7k, अब ये दोनों का मॉडुलस निकाल करके बना लीजिएगा, है ना। अब ऑनलाइन पर है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसका का मॉडुलस निकाल करके, है ना। चलिए ठीक, देखिए नेक्स्ट जो है यूनिट वेक्टर, हिंदी में इसको बोलेंगे मात्रक सदिश। क्या बोलेगा, मात्रक सदिश। अब जानेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए नाम से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका परिमाप क्या होता है, 1 होता है, इकाई होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर कहेंगे। सिंपल क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। जैसे देखिएगा, मान ली कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर वह वेक्टर है, वह वेक्टर होता है जिसकी दिशा ए के समान तथा परिमाप इकाई होता है। लिख दिए परिभाषा भी, ए का वेक्टर, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर होगा, उसका दिशा एक के जैसा ही रहेगा, लेकिन परिमाप क्या होगा, 1 होगा। परिमाप क्या होगा, 1 होता है। जैसे कोई ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए पर कैप लगाकर। क्या लिखेंगे, ए पर कैप लगाकर लिखिएगा, ए पर कैप। और एक कैप जो होगा, इसको पढ़ना, ए कैप या ए हाइट, ए कैप जो होता है वो वेक्टर ए अब बटे मोड ऑफ वेक्टर ए होता है।
अब समझिए बढ़िया से, जैसे कि एक का मतलब क्या होगा, उसका परिमाप इकाई होगा। अब वेक्टर ए का मतलब क्या होगा, परिमाप कुछ भी हो सकता है, 4 5 10 कुछ भी हो सकता है। मॉडुलस का मतलब क्या होगा, परिमाप। तो वेक्टर में परिमाप से उसके परिमाप से भागा देंगे तो कटकर एक होगा और केवल क्या बचेगा, दिशा बचेगा। तो परिमाप एक हो जाएगा और केवल क्या बचेगा, दिशा बचेगा। ऐसे नहीं समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लेते ए बराबर 5 किलोमीटर हम लिए हैं टू वार्ड ईस्ट, टू वार्ड क्या लिए हैं, ईस्ट लिए हैं। वेक्टर ए बराबर, तो बताइए मोड ऑफ ए बराबर क्या होगा, केवल 5 किलोमीटर होगा। क्या होगा, केवल 5 किलोमीटर होगा। अब यदि डिवाइड कीजिएगा ए में मोड ऑफ ए से तो क्या होगा बताइए, तो इतना बटे 5 किलोमीटर ये होगा ना। तो 5 किलोमीटर कटेगा ना, तो क्या होगा, कई किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर कि 0 किलोमीटर होगा। डिवाइड करने पर 1 होगा ना, 5 से 5 बार भाग, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा। और 2 बार ईस्ट तो रहेगा ना, कि वो कट गया, 2 बार ईस्ट रहेगा। तो बताइए इसका परिमाप अब कितना हो रहा है, 1 होगा कि नहीं हुआ। तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ये 1 का बराबर हो जाएगा ए अपॉन मोड ऑफ क्या होगा, ए। अब बात समझे, फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो इसको बढ़िया से याद रखना है, ए का बराबर ए वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ ए होगा। इसको पढ़ना कैसे है, ए कैप या ए हैट। हैट बने क्या होता है, टोपी। और कैप बने भी टोपी होता है, और टोपी नियर है भी, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, ए कैप या ए हैट पढ़ना है। या तो कैप ए पहले कैप बोलिए या बाद कैप बोलिए, बात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इतना बात किसी को समझ दिक्कत है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब बताइए और कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैप लगाकर। कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैप। कोई भी वेक्टर के ऊपर कैप दिया हुआ है, समझ जाइए कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। जैसे कि देखिए ए पर कैप लग गया, कौन सा वेक्टर, बी पर कैप लग गया, कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। पी पर कैप लग गया, कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आई पर कैप लग गया, कौन सा वेक्टर। अब बताए इसका मॉडुलस कितना होगा, 1। यूनिट वेक्टर का परिमाप 1, इसका मॉडुलस 1, इसका मॉडुलस 1 होगा, इसका भी मॉडुलस 1 होगा, इसका भी मॉडुलस 1 होगा। तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका परिमाप 1 होगा। कैसे पहचानेंगे, उसके माथा पर कैप पहन के आ गया, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। इसको पहले देखिए, यदि हम एक्सिस की बात करते हैं तो 3 एक्सिस होता है, जानते हैं ना। एगो एक्स एक्सिस, बाई और जेड। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, और क्या हो गया, जेड एक्सिस। 3 एक्सिस होता है। इधर जो यूनिट वेक्टर होगा, इधर दिशा दिखाने वाले वो आई होगा। क्या होगा, आई। नहीं, एक्स वाला में आई होता है, एक्स वाला में क्या होता है, आई। मतलब आई जो यूनिट वेक्टर है उसका दिशा किधर होता है, एक्स अक्ष की ओर होता है। किधर होता है, एक्स अक्ष की ओर, याद रहेगा। उसके बाद जे जो होता है उसका दिशा किधर होता है, बाई अक्ष की ओर होता है। और के जो रहेगा उसकी दिशा किधर होता है, जेड अक्ष की ओर होता है। समझे, मतलब किसी में यूनिट वेक्टर आई लगा हुआ है, समझिए उसका दिशा किधर है, एक्स अक्ष की ओर है। किसी में जे लगा हुआ है उसकी दिशा बाई अक्ष की ओर है। किसी में जेड लिखा हुआ उसका दिशा जेड एक्सिस की ओर है। कोई दिक्कत। जैसे कि देखिएगा हम 2 प्लेन पर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन पर चलते हैं केवल। जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है 2i प्लस 3j। 2i प्लस क्या है, 3j। मतलब ये 2 जो लंबाई है कौन सा अक्ष में है, एक्स अक्ष में। और 3 जो लंबाई कौन सा अक्ष में है, वाई अक्ष में। आप इसको दिखाना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए, एक्स एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे क्या होगा, वाई डैश। 1 2
1 2 3 एक्स अक्ष में 1 2 तक जाएगा, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, वाई अक्ष में। इसके सामने पॉइंट यदि लाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब ये पॉइंट मिल गया, अब इसको ऐसे लाइन ऐसे मिला देना है, ये लाइन मिल गया। अब यहाँ जो ये जो वेक्टर है ये क्या है, 2i है और क्या है 3j है। ये वेक्टर है 2i, लाइन जो है ना यही वेक्टर, जैसे तीर होगा ना ऐसे करके, यही है 2i और क्या है 3j है। कौन, a बराबर, यही वेक्टर a है और a बराबर 2i क्या है 3j है। मतलब जब 2 होगा x में तो y में क्या होगा 3 होगा, y में क्या होगा 3 होगा। कोई दिक्कत? तो i कौन सा अक्ष में दिशा बताता है, x अक्ष में। y कौन सा अक्ष में, z अक्ष y अक्ष में और k z अक्ष में। तो हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर का, तो 3 को जो फंडामेंटल यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब मूल यूनिट वेक्टर 3 गो। एगो हो गया i एलोंग x एक्सिस, एलोंग क्या होगा x एक्सिस। एगो हो गया j, ये किधर होगा एलोंग बाई एक्सिस। और एक हो गया k, ये किधर होगा एलोंग जेड एक्सिस। अभी एक्स वाई प्लेन यहाँ कर दिए थे ना, कौन सा प्लेन लिए, एक्स वाई प्लेन। तो आई जो रहेगा एलोंग एक्स एक्सिस, जे रहेगा एलोंग वाई एक्सिस और के रहेगा एलोंग क्या होगा जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है? यदि हम ऐसा लिखते हैं, नेक्स्ट बी बराबर कोई वेक्टर ले लिए हैं 2i प्लस 4j और प्लस 3k, इसका मतलब क्या होगा 2i प्लस 4j और प्लस क्या हो गया 3k, इसका मतलब क्या होगा बता सकते हैं? इसमें तीनों पर एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स वाई और क्या रहेगा जेड रहेगा, एक्स वाई और क्या होगा जेड होगा। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इधर x होता है, इधर y, इधर क्या होगा जेड होगा। x में 2 तक जाएगा, y में कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा, 4 तक जाएगा है ना, जेड में कहाँ तक जाएगा 3 तक। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट आया है, ये कोई वेक्टर है। अब ये वेक्टर जो है प्लेन पर नहीं है, ऐसे है इस तरह से, समझे, इस तरह से। अब इस तरह से तो इसको जब आप यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये यहाँ से लंबाई क्या होगा 2 होगा, क्या होगा x में कितना है 2 है। यहाँ से मिलाएंगे तो इसका लंबाई कितना होगा 4 होगा, और यहाँ से मिलाएंगे तो इसका लंबाई कितना होगा 3, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 3 से, समझे। ये वेक्टर है, मैथ वाला ही जो है सब। यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 4, यहाँ से लंबाई क्या होगा 3 होगा। और ये जो लाइन है इस तरह से समझिए है, समझे। अब ये वाला लंबाई क्या होगा 2, ये लंबाई क्या होगा 4, इधर ये जो लाइन जो ऐसा परपेंडिकुलर रहता है ना, ये लंबाई क्या होगा 3 होगा, समझे। जो जेड लाइन है ऐसे है, जेड लाइन इस तरह से है और एक्स लाइन ऐसे है, ठीक है। अब वाई लाइन ऐसे है, जो वेक्टर वाला लाइन है वो इस तरह से है, वो क्या है इस तरह से है। अब बताइए, अब ये वेक्टर का यहाँ से दूरी क्या होगा 3, इससे दूरी क्या होगा 4, ऐसे दूरी क्या होगा 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम क्या देख लिए, ये कौन सा वेक्टर है, ये वाला, ये कौन सा वेक्टर है, ये b बराबर क्या है, ये b बराबर है 2i, क्योंकि x अक्ष में 2 है तो i लगाना है, y अक्ष में 4 है तो 4j और प्लस क्या हो गया 3k हो जाएगा। 3 क्या हो गया k। तो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? तो 3 गो जो होता है मेन फंडामेंटल यूनिट वेक्टर हो गया, x अक्ष में, y अक्ष में और z अक्ष में। ठीक है, नोट कीजिए और लिख कर दे रोकिए।